हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। दोस्तों, हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे थे, उसमें हम अपनी बूस्टर सीरीज लेके चल रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम सिविल एवं ट्राइबल रिवोल्ट्स, नागरिक एवं जनजातीय विद्रोह, इसके जो मोस्ट 20 क्वेश्चंस होंगे वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एज ए क्विज या फिर एज ए रिवीजन ले सकते हैं। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा या फिर आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं इससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, हेनरी विवियन डेरोजियो या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, डेरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया जो स्वतंत्र विचार, शिक्षा एवं सामाजिक सुधार का समर्थक था। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम कम से कम क्वेश्चन में वीडियो कम से कम टाइम में वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? ऑप्शन है, ये थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय, दीनबंधु मित्र, ईश्वरचंद विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऑप्शन 4 है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा था। यह जो नाटक था नील किसानों के अंग्रेजों द्वारा शोषण पर आधारित था। ओके, नील जो किसान थे उन पे जो अंग्रेज उनका शोषण करते थे उन पे नाटक आधारित था। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। ओके, यह ग्रंथ आर्य समाज की विचारधारा पर आधारित था और मूर्ति पूजा का विरोध करता था। तो ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की विचारधारा पर आधारित था सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा विद्रोह कब हुआ? ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा हुआ है, मुंडा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन है हमारे पास 1806, 1855, 1870 या फिर 1899 से 1900। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1899 से 1900 में हुआ था मुंडा विद्रोह। और इसके नेता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा इसके नेता थे। ठीक है, इसे उल गुलान कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह और हुआ कब था? 1899 से 1900। संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1855, 1899, 1806 या फिर 1870। तो ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 में हुआ था। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं, इस विद्रोह का नेतृत्व, संथाल जो विद्रोह था इसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने। ध्यान रखिएगा, जो संथाल विद्रोह था इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीतू मीर का आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? ठीक है, तो ये जो आंदोलन था कौन सी जनजाति से संबंधित था? ऑप्शन है बंगाल के मुसलमान किसान, भील जनजाति, संथाल जनजाति या फिर मुंडा जनजाति। तो ध्यान रखिएगा, तीतू मीर का जो आंदोलन था वो बंगाल के मुसलमान किसानों से संबंधित था। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, तीतू मीर ने ब्रिटिश अत्याचारों और अंग जमींदारों के खिलाफ फरीदपुर बंगाल में आंदोलन किया था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था आंदोलन? फरीदपुर बंगाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वहाँ पे कौन सा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कहाँ पे हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था? छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में। ठीक है, कोल विद्रोह जनजातियों ने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन किया था। ठीक है, किसके खिलाफ किया था? जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ। और हुआ कब तक कोल विद्रोह?
1829 से 33 को कोल विद्रोह हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन है हमारे पास 1870, 1899, 1946 और 1855। तो ध्यान रखिएगा, जो तेलंगाना विद्रोह था 1946 में हुआ था। ठीक है, तेलंगाना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। यह विद्रोह कम्युनिस्ट नेतृत्व में निजाम के खिलाफ हुआ था। यह विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था? कम्युनिस्ट ने इनका नेतृत्व किया था और जो तेलंगाना के एक निजाम थे उनके खिलाफ ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहलवान सिंह का नाम किस विद्रोह से जुड़ा है? पहलवान सिंह का नाम किस विद्रोह से? ऑप्शन है हमारे पास पागलपंथी विद्रोह, संथाल विद्रोह, भील विद्रोह या फिर मुंडा विद्रोह। ध्यान रखिएगा, पहलवान सिंह का नाम जुड़ा है पागलपंथी विद्रोह से। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पागलपंथी जो आंदोलन था बंगाल के गरीब किसानों और जनजातियों द्वारा चलाया गया था। तो पागलपंथी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 1829 से 33 के दौरान कौन सा विद्रोह हुआ था? अभी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन है कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह या संथाल विद्रोह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह किसके दौरान हुआ था? 1829 से 33 के बीच में। ठीक है, कोल जनजाति के लोगों ने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ इसमें संघर्ष किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन कब चलाया था? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास 1817, 1829, 1833 या फिर 1840। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1829। और इस टाइम जो वायसराय था वो कौन था? तो ध्यान रखिएगा, इस टाइम वायसराय था लॉर्ड बेंटिंक इस टाइम वायसराय था। ठीक है, इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड बेंटिंक ने। कब? 1829 में। राजा राम मोहन के राय के प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सती प्रथा पे बैन लगा था तो बैन से बेंटिक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पागलपंथी जो विद्रोह था बंगाल में। ठीक है, तो इसका विद्रोह किसने किया था? ऑप्शन है हमारे पास करीम शाह, तीतुमीर, बिरसा मुंडा या फिर राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करीम शाह। करीम शाह ने कौन से उसका नेतृत्व किया था? पागलपंथी आंदोलन का। यह जो आंदोलन था वो बंगाल के गारो हिल्स क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? धार्मिक और सामाजिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह कौन से क्षेत्र में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल या फिर उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में हुआ था रामोसी विद्रोह। ओके, और ये कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1822 में रामोसी विद्रोह हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? तो चित्तूर सिंह और वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, इन दोनों ने इसका नेतृत्व किया था। किसका? रामोसी विद्रोह का। कब हुआ था? 1822 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। और किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ओके, दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था मूर्ति पूजा का विरोध और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। इसका विश्वास किस में था? एकेश्वरवाद में। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अनुकूल चंद्र ठाकुर किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है फरीदपुर आंदोलन, मोपला विद्रोह, संताल आंदोलन या फिर आर्य समाज। ठीक है, किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदपुर आंदोलन। फरीदपुर आंदोलन से संबंधित थे अनुकूल चंद्र ठाकुर। ओके, उन्होंने बंगाल में धार्मिक और सामाजिक जागृति का नेतृत्व किया था। किसने? अनुकूल चंद्र ठाकुर ने। आगे देखते हैं 1921 में मालाबार में कौन सा आंदोलन हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मालाबार में कौन सा आंदोलन हुआ था और 1921 में? तो इसका राइट ऑप्शन है मोपला विद्रोह, तेलंगाना आंदोलन, किसान विद्रोह या फिर कोल विद्रोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह। कहाँ पे हुआ था? मालाबार, केरल के मालाबार में हुआ था। ठीक है, केरल के मालाबार में हुआ था। और कब हुआ था? 1921 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह मुस्लिम किसानों का विद्रोह था जो जमींदारों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था। किसका आंदोलन था मोपला विद्रोह? मुस्लिम किसानों का। ओके, 17 देखिए, 1817 का पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन हमारे पास बख्शी जगबंधु विद्याधर, तीतू मीर, करीम शाह या फिर बिरसा मुंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्शी जगबंधु विद्याधर। इसने नेतृत्व किया था किसका? पाइक विद्रोह का। पाइक विद्रोह कब हुआ था? 1817 में। ठीक है, आगे देखते हैं। यह उड़ीसा के पाइका सैनिकों का ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह था। किसके खिलाफ था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ। किसने किया था? पाइका सैनिकों ने। कहाँ के थे ये? उड़ीसा के। इसका नेतृत्व किसने किया था? बख्शी जगबंधु विद्याधर। और कब हुआ था ये? 1817 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा जनजातीय आंदोलन केरल में हुआ था? ऑप्शन है मोपला विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह या फिर पाइक विद्रोह। तो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें हमने मोपला विद्रोह डिस्कस किया था। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार तट में। सॉरी, मालाबार जो क्षेत्र था, मालाबार कहाँ पे? केरल में। तो राइट आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह। यह विद्रोह मुस्लिम किसानों का था। ठीक है, मोपला विद्रोह किसका था? मुस्लिम किसानों का, जिन्हें मोपला कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन है हमारे पास 1899, 1806 और क्या है 1855 और 1870। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1899। 1899 में बिरसा मुंडा ने जो मुंडा विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था। 1899 जो है 1900 भी आ जाए तो 1899 से 1900 के बीच में चला था ये। ओके, बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। उन्होंने मुंडा राज की स्थापना की मांग की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। 1827 में भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है गोविंद गुरु, बिरसा मुंडा, तीतू मीर या फिर करीम शाह। तो ध्यान रखिएगा, जो भील विद्रोह हुआ था, पहले ध्यान रखिए भील विद्रोह कब हुआ था? 1827 में। और ये किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने भील विद्रोह का नेतृत्व किया था। ओके, गोविंद गुरु ने भील समुदाय में सामाजिक सुधार और शिक्षा का प्रचार किया था। ओके, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। अगर आप क्विज के फॉर्मेट में आपने लिया है तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।